कथा प्रारंभ होते है। सुनव वीर हनुमान आने ब्राजऊ कथा में। नगर करो कल्याण सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मैं आपको 28वां अध्याय सुना रहा हूँ। बोलो हर हर महादेव, जिसमें अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि स्वोतात्मकता प्रतिपादन है। सुनिए। हर महादेव, सुनिए ध्यान से भक्तों, सुनिए। जो कोई शिव महापुराण का अध्ययन करता है, पढ़ता है या सुनता है, उसको भगवान की असीम कृपा मिलती है। सुनिए। ऋषियों ने पूछा, प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्नि स्वात्मक ओम वाग अर्थात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रम से यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। सस्य संपत्ति भविष्य और उत्पादन करती है। वर्षा सस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे अग्नि और जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी पर्वत अमृत विद्यमान है, और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का अपलावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है।